बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। या मुक़ल्लिबल क़ुलूबि सब्बित क़ल्बी अला दीनिक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू मेरे स्टूडेंट्स। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग बफ़ज़्ल खुदा खैर व आफियत से होंगे। जी मेरा बेटा मैं ठीक हूँ, बहुत बेहतर हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का लाख लाख शुक्र, आप लोगों की दुआएं। उम्मीद करता हूँ आप सब भी खैर आफियत से होंगे। प्यारे बच्चों, कल की क्लास में हमने कैश के फ्लो को एक्टिविटी के लिहाज से डिस्ट्रीब्यूट किया और मैंने आपको ऑपरेटिंग और इन्वेस्टिंग के बारे में बाकायदा यहाँ से भी बताया, दिखाने की कोशिश भी की कि ये सारे मामलात बिजनेस के ऑपरेटिंग मामलात हैं। वालेकुम अस्सलाम बेटा, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र, आप ठीक हैं, खैरियत से हैं। तो बहरहाल अब बात यह है कि जब हम इस पिक्चर को देखते हैं तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी से पैसे आने और पैसे जाने की जो वजूहात नज़र आती हैं वो बिल्कुल वैलिड हैं। लेकिन अगर स्टूडेंट ये सोच बना ले कि अच्छा मुझे इस तरह कैश निकालना है कि इस तरह से कैश आया, इस तरह से कैश आया, इस तरह से कैश आया और इन इन बातों की वजह से कैश गया, तो इस तरह काम नहीं करना सिखाएंगे हम। क्योंकि अगर इस पैटर्न पे काम किया जाए तो वो कहलाती है डायरेक्ट मेथड। सही है, और हमें डायरेक्ट मेथड से कैश फ्लो नहीं बनाना। सर हमें कैसे बनाना है? हमें इनडायरेक्ट मेथड से कैश फ्लो बनाना है। इनडायरेक्ट मेथड का मतलब क्या होता है बच्चों? इनडायरेक्ट मेथड का मतलब ये है कि हम नेट प्रॉफिट लेकर ये फर्ज करते हुए कि नेट प्रॉफिट में सेल ऑफ गुड्स से सारे पैसे आ गए, इंटरेस्ट लिया तो पैसे आ गए, डिविडेंड लिया तो पैसे आ गए, इसी तरह अगर हमने कोई मार्केटेबल सिक्योरिटीज बेची उससे पैसे आ गए, और नेट प्रॉफिट मालूम करते हुए ये सब खर्चों के तौर पे लेस हुए होंगे। हमने जो इंटरेस्ट दिया होगा, हमने जो टैक्स दिया होगा, हमने जो मुलाजमीन को सैलरी दी होगी, हमने जो मर्चेंडाइज खरीदी होंगी, इन सब वजूहात की बिना पर पैसे चले गए। तो ये सब वजूहात तो आप सब जानते हैं माशाल्लाह। इनकम स्टेटमेंट में तमाम खर्चे लिखे जाते हैं ना जनाब? वालेकुम अस्सलाम जी सलीम। जी बच्चों, इनकम स्टेटमेंट में तमाम एक्सपेंस लिखे जाते हैं, तो तमाम एक्सपेंसेस लेस हो गए। किस में से लेस हो गए? तमाम रेवेन्यूज में से। ठीक है, अच्छा भाई सोना नहीं है प्यारे बच्चों, हाँ जागना है। वालेकुम अस्सलाम हसन। प्यारे बच्चों सोना नहीं है, जागना है। आवाज़ थोड़ी सी ख़राब है लेकिन कोई मसला नहीं है, इंशाल्लाह आपको समझ में आ जाएगी मेरी बात। कोशिश करें कि सोए नहीं, जागते रहें ताकि थोड़ी पढ़ाई हो जाए। वरना फिर जब हम सवाल अटैम्प्ट करेंगे तो फिर आप 0 मीटर होंगे, आपको समझ नहीं आएगा तो फिर नुकसान होगा ना। तो कोशिश करें। जी तो प्यारे बच्चों, समरी यह है मेरी बात की कि हम इंशाल्लाह बस चंद लम्हात में आपको फॉर्मेट दिखाते हैं। ये हम आपको फॉर्मेट नहीं दिखा रहे, ये तो हम आपसे शेयर कर रहे हैं इस वक्त स्क्रीन पर कि भाई ऑपरेटिंग एक्टिविटी की वजह से ये पैसे आते हैं और ये पैसे जाते हैं।
उसके बाद इन्वेस्टिंग के बारे में क्या बताया था वो रिपीट करेगा। मैंने ये सब नहीं पढ़ा था, मैंने इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के बारे में क्या बताया था वो लिख के भेजेगा, या कोई अनम्यूट करके रिपीट करना चाहे अगर। जी प्यारे बच्चों, क्वेश्चन मेरा सुन लीजिए। उम्मीद करता हूँ कि आप मुकम्मल तौर पर उठने की कोशिश कर रहे होंगे, आंखें खोल के पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ बच्चे बड़े प्रॉपर अंदाज में जवाब भी दे रहे हैं, जाग रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं जवाब देने की। और जो रस्मन बेचारे क्लास में आए हुए हैं और अगर सो गए तो गलत बात है भाई। कोशिश करें, थोड़ा सा तो पार्टिसिपेट करें। हाँ जी, अब्दुल करीम और पनीन, थैंक यू सो मच बेटा, आप दोनों ने जवाब दिया मेरे बच्चों। युसरा आपका भी बहुत शुक्रिया। एहसन मोमिन साहब आपका भी सर बहुत शुक्रिया। युसरा आपने चले यही पूछ लिया कि सर क्वेश्चन रिपीट कर दें। क्वेश्चन ये है मेरा बेटा, ऑपरेटिंग के बारे में बात हो चुकी है, इन्वेस्टिंग के बारे में भी कल बात हो चुकी है। इन्वेस्टिंग स्क्रीन पे इस वक्त आपको नजर आ रहा है लिखा हुआ। ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज हैं जिनकी वजह से पैसे आते और जिनकी वजह से पैसे जाते हैं। राइट, मैं ये पूछ रहा हूँ कि भाई ये सब तो इतने सारे लिखे हुए हैं ना, मैंने कल इसके बारे में क्या बोला था, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के बारे में, याद है आपको? मैंने कहा था प्यारे बच्चों कि एसेट्स को बेचने, खरीदने और बेचने से जो पैसे बिजनेस में आए और जाएं, तो एसेट तो दो तरह के होते हैं, करंट एसेट और नॉन करंट एसेट, है ना। तो फिक्स एसेट की बात की थी। शुक्रिया बहुत बहुत, जिन लोगों ने जवाब दिया उनका शुक्रिया। ओके बच्चों, फिक्स एसेट को बेचने खरीदने से जो पैसे आए और जाए वो आमतौर पे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। अच्छा, फिर इसके बाद क्या बचा सोचो। अब मैंने कल भी ये बात कही कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी में अगर आप गौर से देखें तो नेट प्रॉफिट निकलता है कितनी चीजों की मदद से, बताएं। नेट प्रॉफिट निकलता ही कितनी चीजों की मदद से है? कौन कौन सी दो चीजें? शुक्रिया भाई जिन बच्चों ने जवाब दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे बच्चों, इसका मतलब है नेट प्रॉफिट निकलता है एक्सपेंस एंड रेवेन्यूज की वजह से है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का। एक्सपेंस और रेवेन्यू से प्रॉफिट निकलता है, तो इसका मतलब है ऑपरेटिंग एक्टिविटी में तमाम एक्सपेंस भी आ गए, तमाम रेवेन्यू भी आ गए, और हमने नेट इनकम में, ये देखो याद करो, हमने नेट इनकम में ऐड बैक करना सिखाया, नॉन कैश आइटम, और हमने आपको नेट इनकम में ऐड बैक करना सिखाया। ये देखो याद करो, कल समझाया, इससे पहले समझाया अल्हम्दुलिल्लाह कि बेटा नेट इनकम में ऐड और लेस करना है करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी की इंक्रीज और डिक्रीज को, करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी के इंक्रीज डिक्रीज को। और बड़ी मेहनत से समझाने की कोशिश की कि अक्सर ऐसा होता है कि हमारा खर्चा हो जाता है, हम खर्चे को तो लिख लेते हैं इनकम स्टेटमेंट में, क्योंकि मैचिंग प्रिंसिपल कह रहा है जो जिस साल का खर्चा उसी साल रिकॉर्ड करो, लेकिन हमने उस खर्चे को पे नहीं किया होता, या वो खर्चा जो है वो हमारा प्रीपेड होता है। तो ये सब चीज़ों को कंसिडर करना सिखाया विद द हेल्प ऑफ करंट एसेट्स एंड करंट लाइबिलिटीज। राइट, ये तो हो गई बच्चों समरी कि भाई ऑपरेटिंग में क्या क्या हो गया। अब मुझे एक फाइनलाइज करके बताओ, ऑपरेटिंग एक्सपेंस में कौन कौन से
हेड्स आ गए एक साथ ना, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में कौन कौन से हेड आ गए बच्चों? अच्छा चले, आप सुबह सुबह लिखना नहीं चाह रहे होंगे, मैं बता देता हूँ। बहुत शुक्रिया नुरुदा, आप लिख रही हैं दोबारा। एक्सपेंस आ गए, रेवेन्यूज आ गए, एसेट में कौन सा एसेट आ गया बच्चों? करंट एसेट आ गए। बनीन शुक्रिया, आपने भी लिख के भेजा। मासूमा, मुनीबा, हसनैन, जो लोग भी लिख रहे हैं जवाब, जो लोग कोशिश कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ कि वो अपने घरों पर बैठकर इस सर्दी के मौसम में भी थोड़ा सा कोशिश कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, ऑनलाइन पढ़ रहे हैं। बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का। बहुत एक्सपेंस, रेवेन्यूज, करंट एसेट एंड करंट लाइबिलिटीज जब यहाँ चले गए तो भाई, और उसके अलावा सोचो हमने, उसके अलावा बताओ हमने नॉन करंट इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में कौन सा एसेट लिख दिए? नॉन करंट एसेट्स यहाँ पे आ गए, करंट एसेट्स यहाँ, नॉन करंट एसेट यहाँ। तो इसका मतलब है एसेट तो मुकम्मल तौर पे क्या हो गए, खत्म हो गए। एग्री? अच्छा, लाइबिलिटी के बारे में अगर बात करें तो लाइबिलिटी के बारे में मेरे बच्चों, करंट लाइबिलिटीज तो ऊपर चली गई, क्या ख्याल है यहाँ पे? करंट लाइबिलिटीज तो यहाँ आ गई, तो कौन सी लाइबिलिटीज बची मेरे बच्चों? ओके जी, युसरा, अंजिया और बनीन और एहसन मोमिन, जिन लोगों ने जवाब दिया उनका शुक्रिया। तो बची नॉन करंट लाइबिलिटीज, फिक्स लाइबिलिटीज। तो मेरा बेटा फिक्स लाइबिलिटीज ये रही। फाइनेंसिंग एक्टिविटी में जब हम कहते हैं फ्रॉम इशुएंस ऑफ डेट, जब हम कोई कर्जा लेते हैं, जब हम कोई कर्जा लेते हैं तो हमारे पास कर्जा लेने से पैसे आते हैं, ठीक है? कर्जा लेने से ना हमारे पास पैसे आते हैं। तो कौन सा कर्जा लिया है? शॉर्ट टर्म? नहीं, हमने कर्जा लिया है लॉन्ग टर्म, 1 साल से ज्यादा अरसे का, ठीक है? अच्छा, तो इसका मतलब है बातों बातों में ये भी समझ आ रहा है कि नॉन करंट लाइबिलिटीज से, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज से पैसे आते और पैसे जाते हैं। तो क्या खुदा ना खास्ता कोई दिल में ये ख्याल बना रहा है कि फाइनेंसिंग एक्टिविटी में सिर्फ नॉन करंट लाइबिलिटीज हैं? नहीं बेटा, एक और चीज बची हुई है, सोचो। करंट एसेट, करंट लाइबिलिटी, एक्सपेंस, रेवेन्यू इधर, और यहाँ पर आ गया नॉन करंट एसेट्स। यहाँ पर क्या क्या आया? तो अब जो कुछ बचा वो सारा यहाँ पर आएगा। तो बताओ, सबसे पहले हमने कह दिया नॉन करंट लाइबिलिटीज। तो अब बहुत बहुत शुक्रिया अंजिया, सलीम और जो भी बच्चे दिल ही दिल में सोच रहे हैं, जवाब नहीं दे पा रहे, सो रहे हैं या नींद की वजह से परेशान है बेचारे, या कोई भी मामला हैं, तो वो अपने पास यकीनन ये जवाब कह रहे हैं। शेयर होल्डर इक्विटी इज ऑल्सो a part of financing activity। शेयर होल्डर इक्विटी की वजह से जो पैसे बिजनेस में आते हैं और जाते हैं, शेयर होल्डर इक्विटी की वजह से, शेयर होल्डर इक्विटी आइटम्स की वजह से जो पैसे बिजनेस में आते हैं और बिजनेस से जाते हैं। अच्छा, शेयर होल्डर इक्विटी की वजह से पैसे कैसे आते हैं? शेयर होल्डर इक्विटी की वजह से पैसे कैसे आते हैं, याद है किसी को? मेरे बच्चों, शेयर होल्डर इक्विटी की वजह से पैसे कैसे आते हैं? किसी को याद है ये बात? बेटा, जब कंपनी जनरल पब्लिक को अपने शेयर्स इशू करती है, जब कंपनी जनरल पब्लिक को अपने शेयर्स इशू करती है, याद आया?
चलें बस आगे बढ़ते हैं। जिन्होंने जवाब देने थे उन्होंने जवाब दे दिए, बहुत शुक्रिया। जब कंपनी आवाम को अपने शेयर देती है, शेयर बेचती है जनरल पब्लिक को, जब कंपनी जनरल पब्लिक को अपने शेयर बेचती है तो जनरल पब्लिक कंपनी के बैंक अकाउंट में पैसे जमा करवाती है। इसका मतलब है शेयर इशू करने से पैसे आते हैं। अब सोच के जवाब दो, शेयर्स की वजह से पैसे जाते कब हैं? बहुत इत्मीनान से सोच के जवाब देना है, तो कभी सोच समझ के लगाइएगा। हाँ जी, जवाब तो भेजा है बच्चों ने, लेकिन सबने नहीं भेजा अभी तक। हस्बे आदत, हस्बे मामूल कुछ बच्चे सो रहे हैं। अब मैं बोल भी रहा हूँ कि भाई पढ़ लो, कोशिश कर लो थोड़ी, तो सवाल करेंगे तो समझ में नहीं आएगा, वो सुन नहीं रहे। क्या कर सकते हैं ऐसे बच्चों का। बहुत बहुत शुक्रिया, नाम लेके बोलना पड़ेगा। कुछ बच्चों ने अपनी अकल इस्तेमाल करते हुए जवाब दिया, सही है, लेकिन वो तमाम बच्चे जिन्होंने डिविडेंड लिखकर भेजा, मैं उनका थैंकफुल हूँ। शेयर्स बहुत बहुत शुक्रिया कि भाई वो जाग रहे हैं, वो मेरे साथ हैं और वो जवाब दे रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ना करे, ऐसा नहीं है कि मैं खुदा ना खास्ता ये कह रहा हूँ कि बाकी बच्चे सो रहे हैं, लेकिन जब आप रिप्लाई नहीं करेंगे तो बेटा एजम्पशन तो यही होगी मेरा बच्चा, मैं क्या करूँ, आप मुझे खुद बताओ। कि आप क्लास में हो, 32 स्टूडेंट क्लास में, और कोई 8-10 स्टूडेंट हैं, 12 स्टूडेंट हैं जो इंटरेक्टिव हैं, जो कि मुस्तकिल मुझे रिप्लाई कर रहे हैं। तो इससे जब आप यकीन करें, अगर ये लोग भी रिप्लाई ना करें ना तो इनको भी बेहतरीन नींद आएगी, और मैं आपके रिप्लाई भी ना पढ़ूंगा तो मैं बोलते बोलते जो है ना मैं भी थक जाऊंगा, मैं भी कहूँगा चलो सो जाओ। तो कोशिश करें, रिप्लाई करें, तभी आप इन्वॉल्व होंगे क्लास में। जब तक आप इन्वॉल्व नहीं होते तो फिर आपको जाहिर सी बात है मुश्किल होती है पढ़ने में। अच्छा जी, फाइनल फाइनल वर्ड्स। कैश फ्लो को 3 तरह से तोड़ा जा चुका है। अल्हम्दुलिल्लाह आपने जवाब भी दे दिए हैं। आखिरी बात आपने बताई कि फाइनेंसिंग एक्टिविटी में नॉन करंट लायबिलिटी और शेयर होल्डर इक्विटी की वजह से पैसे आते और पैसे जाते हैं, ठीक है। अब फाइनल फाइनल ये है कि तमाम एसेट्स, तमाम लायबिलिटीज, तमाम जितने भी हेड्स हैं, वो तमाम इन तीनों एक्टिविटीज के अंदर आ चुके हैं। अब क्या करना है? अब प्रैक्टिस क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है? नहीं मेरे बच्चों, प्रैक्टिस क्वेश्चन ज़रूर अटेम्प्ट करेंगे। अब हमें देखना है आपके बोर्ड का प्रोवाइड करदा, आपके बोर्ड की जानिब से बनाया गया स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो। इसके 2 कॉलम्स बनाए हुए हैं, और फिर उसके बाद हेडिंग डली हुई है ऑपरेटिंग एक्टिविटी, फिर हेडिंग डली हुई है इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज़, फिर हेडिंग है फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़, राइट। तो हम इस फॉर्मेट को एक बार पढ़ेंगे, तसल्ली करेंगे कि हमें ये फॉर्मेट समझ आ रहा है या नहीं, और इस फॉर्मेट में कोई ऐसी चीज़ तो नहीं जो हमारे लिए मुश्किल हो, डिफरेंट हो, यूनिक हो, ठीक है। अच्छा जनाब, अल्लाह मेरे मालिक रब्बे जुलाल। बच्चों जब हम स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो बनाएंगे तो डेफिनेटली सबसे पहली लाइन में बिजनेस का नाम, सेकंड लाइन में स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो फॉर द पीरियड एंडेड दिसंबर 31, जिस ईयर के एंड पर बना रहे हैं। अगर 2019 और 20 का डेटा दिया हुआ है तो हम कैश फ्लो 2020 के एंड पर बनाएंगे।
अगर डेटा 2020 और 21 का दिया हुआ है तो कैश फ्लो 2021 के एंड पर बनेगा। सही है। इसके बाद सबसे पहली हेडिंग ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। आप समझदार हैं माशाल्लाह, मैं आपको बता के आया। ऑपरेटिंग एक्टिविटी हम जो शो करेंगे वो दो तरह से होती है, एक डायरेक्ट मेथड से, एक इनडायरेक्ट मेथड से। लेकिन हम शो करेंगे इनडायरेक्ट मेथड से, और इनडायरेक्ट मेथड का उसूल क्या है कि वो नेट इनकम से रिवर्स ऑर्डर में चलता है। और रिवर्स ऑर्डर में चलने का मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि जितनी चीज़ें ऐड हुई सब लेस, जितनी लेस हुई सब ऐड, नहीं, बल्कि हाँ जी, बल्कि वो चीज़ें जिससे कैश आता और जाता नहीं है, हमें उनको मैक्सिमम फोकस करना होगा। और करंट एसेट और करंट लायबिलिटीज को भी देखना है। तो आइए बस अब देखें फटाफट तेजी से। ऑपरेटिंग एक्टिविटी शुरू ही कहाँ से हो रही है बच्चों, लिखा नजर आ रहा है सबको? लेकिन नेट इनकम के आगे ना ब्रैकेट में बड़ी इंपॉर्टेंट बात लिखी है, अर्निंग बिफोर, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस। क्या है बच्चों? अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस। गौर तलब, तवज्जा तलब बात है। पता नहीं आप इसको कितना ध्यान दे रहे हैं, फोकस कर रहे हैं। ऑपरेटिंग एक्टिविटी का आगाज नेट इनकम से तो हो रहा है, यानी नेट प्रॉफिट से हो रहा है, लेकिन वो कह रहा है अगर तुम्हारे बिजनेस को नेट इनकम हुई है तो तुम नेट इनकम कौन सी वाली अमाउंट उठाओ, यानी अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स वाली अमाउंट उठाओ। अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स वाली अमाउंट उठाओ। सर क्यों, वजह बताइए। क्योंकि इंटरेस्ट और टैक्स को हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ही अलग से लेस करके दिखा देंगे, ठीक है। तो फिलहाल अभी आसान रखते हैं चीज़ों को, जानबूझ के मुश्किल नहीं बनाते। सही है। तो नेट इनकम की अमाउंट लिखकर हम एक कॉलम पीछे अब इसमें क्या ऐड करेंगे, एडजस्टमेंट करेंगे नॉन कैश आइटम की। सही है बच्चों, अल्लाह के हुक्म से आपको ज़रूर समझ आएगी बात, बस अब मैं कोशिश कर रहा हूँ। मुझे अंदाज़ा है कि आप चाहते हैं डायरेक्ट सवाल अटैम्प्ट हो जाए, है ना। और लेकिन मैं क्या करूँ, बस ये थोड़ा सा रह गया है। ये फॉर्मेट आप डिस्कस कर लोगे तो बनाते हुए आपको आसानी होगी, ऐसा ना हो ना कि आपको फॉर्मेट बनाना ना आ रहा हो। हाँ, बिल्कुल नूरुल हुदा, सही कह रही हैं आप। ऐसी इनकम जिसमें से टैक्स और क्या कहते हैं इंटरेस्ट लेस ना हुआ हो, तो फिर हम उसको बाद में लेस करते हैं, ताकि जितने पैसे हकीकत में गए उतने पैसे लिख के दिखाते हैं। ठीक है। अच्छा, अब काम की बात यह है एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश आइटम। इसे नॉन फंड आइटम भी कहा जाता है, लेकिन क्योंकि हमने फंड स्टेटमेंट तो बनाना सीखा ही नहीं है, तो इसलिए हम इसको नॉन कैश आइटम ही कहेंगे। ठीक है, एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश आइटम। और इसमें सबसे पहला नाम क्या है बच्चों, बताओ शाबाश। अभी अटेंडेंस मार्क करने को कहूँगा ना, सब उठ जाएंगे, सबके रिप्लाई आने शुरू हो जाएंगे। अटेंडेंस का वर्ड भी अगर इस्तेमाल कर लो ना तो रिप्लाई आने शुरू हो जाते हैं धमाधम। हाँ जी, 4 रिप्लाई आ गए, 5 आ गए। क्वेश्चन रिपीट करते हैं, हसन अहमद जाहिद साहब कह रहे हैं सर सो गए थे ना। सर एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश आइटम में पहला नाम लिखा हुआ डेप्रिसिएशन, नजर आया? बस यही पूछा था मैंने कि डेप्रिसिएशन नॉन कैश आइटम में लिखा हुआ है, कोई एतराज तो नहीं आप लोगों को? और अगर है एतराज तो बस फिर अब एतराज की गुंजाइश नहीं है, क्योंकि डेप्रिसिएशन एक्सपेंस एक ऐसा खर्चा है। अच्छा कोई बात नहीं हसन, कोई बात नहीं बेटा हसन। अब आई होप कि आपको सुन लिया आपने, आपको आवाज़ आ गई। और जिन बच्चों ने मुझे डेप्रिसिएशन लिख के भेजा ऑलरेडी, मैं उनका थैंकफुल हूँ। जी अंजी अब्दुल करीम ने तो रेफरेंस के साथ मुझे लिख के भेजा कि सर आपने फ्राइडे को बताया था।
जी। अच्छा, एक काम करें तो बस काम की बात ये है कि डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है ये बच्चों, याद रखना। सही है क्या? ये डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, हमने अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन नहीं लिखा। अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन ऑलरेडी जिस अकाउंट में यानी अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन की नेचर तो क्या होती है? कॉन्ट्रा एसेट होती है ना। ठीक है, तो हम उस अकाउंट की मदद से डेप्रिसिएशन देखेंगे, लेकिन फिलहाल हम यहाँ क्या लिख रहे हैं? डेप्रिसिएशन का एक्सपेंस। सर क्यों डेप्रिसिएशन एक्सपेंस क्यों लिख रहे हैं, याद दिलाएं। अरे भाई, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन तो कॉन्ट्रा एसेट होता है ना, वो थोड़ी लिखा जाता है। इनकम स्टेटमेंट में कौन सी नस्ल की चीजें आती हैं? इनकम स्टेटमेंट में आती हैं तमाम एक्सपेंस, तमाम रेवेन्यू। तो एक्सपेंस में डेप्रिसिएशन एक्सपेंस भी होता है। इस्माइल भाई थैंक यू। अच्छा, डेप्रिसिएशन के बाद अगला नाम पढ़ो, क्या लिखा हुआ है बच्चों? प्रोविजन फॉर लॉसेस ऑन अकाउंट रिसीवेबल। जो आप ट्रेड रिसीवेबल पर अंदाजा लगाते हैं ना, क्या आपको नुकसान होगा, बैड डेट्स, है ना। जी, वेरी गुड। तो बैड डेट एक्सपेंस, सही है। बैड डेट एक्सपेंस की वजह से जो आपने अंदाजा लगा के रखा होता है, उस अमाउंट को भी हम ऐड बैक कर देते हैं, क्योंकि हम कहते हैं ये नुकसान अभी हुआ नहीं, हमारे पास से पैसे लेने का राइट अभी गया, हमारे पास से पैसे लेने का राइट अभी गया नहीं है, हमारे पास पैसे लेने का राइट अभी भी मौजूद है। ठीक है, और फ्यूचर का नुकसान है, तो इसका मतलब है ना कैश इन्वॉल्व हुआ ना कुछ हुआ। लेकिन बैड डेट एक्सपेंस इनकम स्टेटमेंट में लिखे जाने की वजह से कोई मसला। चलो, अब देखो सब बच्चे कैसे रिप्लाई करेंगे धमाधम। चलो अटेंडेंस मार्क कर दो लास्ट 10 मिनट से। अब देखो पूरी क्लास की अटेंडेंस कैसे आएगी, जबरदस्त, क्या बात है। सबकी आंखें खुल गई, बोला अटेंडेंस मार्क करनी है, अटेंडेंस मार्क करनी है, शाबाश शाबाश। अब फिर सो जाएंगे सब लोग। आप लोग भी जो ना, चले बहरहाल सुन तो रहे हैं आप किसी भी तरह, अल्लाह करे सुन ही रहे हो, सुन ना हो गए हो। अल्लाह मेरे मालिक रब्बुल जलाल, आई थिंक सब लोगों ने अपनी अटेंडेंस मार्क कर दी है। जो बच्चे रह गए वो रह गए, वो कभी ना कभी अटेंडेंस मार्क करेंगे जब कभी मौका मिलेगा उन्हें। अब शफात भाई को याद आ गया कि अटेंडेंस मार्क करनी है। शफात भाई देर से आए। अच्छा, चलें बहरहाल अब इस फॉर्मेट को तो कोशिश करके अभी निपटाएं ना। डेप्रिसिएशन और प्रोविजन फॉर लॉसेस ऑन अकाउंट रिसीवेबल, उसके बाद ये क्या लिखा है? गेन ऑन सेल ऑफ नॉन करंट एसेट, और सर इसे लेस कर रहा है, ये क्या मजाक है भाई। आपकी स्क्रीन शेयर मेरे पास ब्लैंक हो गई। हाँ जल्दी कर लो हरीम, शाबाश। ना नजर आए स्क्रीन तो मैं फिर अपने पास से दोबारा शेयर करवा दूं। रियलाइजेशन कौन सा देख रहे हो बेटा? अली रजा, ये रियलाइजेशन अकाउंट। थर्ड वाले में रियलाइजेशन तो लिखा ही नहीं है, गेन ऑन सेल ऑफ नॉन करंट, गेन ऑन सेल नॉन करंट एसेट लिखा हुआ है ना बेटा। हाँ मतलब ये आप लिक्विडेशन के चैप्टर से मैच करना चाह रहे हो? नहीं नहीं, बेच दिया है। गेन ऑन सेल ऑफ नॉन करंट एसेट का मतलब है आपने बेच दिया अली रजा, एसेट बेच दिया मेरा बेटा। एसेट बेचने के बाद ही तो गेन हुआ।
गेन ऑन सेल, गेन ऑन सेल लिखा है बेटा, सेल का मतलब तो बेचा, सही है जी बेटा। सर ये तो इससे तो फिजिकल कैश आया ही होगा, तो फिर इसको क्यों लिखा है इसके क्या अंदर? बात है, खुश रहो अली रजा भाई, शुक्र है यार तुम्हारी आवाज तो आई, किसी की आवाज तो आई मुझे, और तुमने सवाल तो किया, क्या बात है। देखो अली रजा जाग चुके हैं, अली रजा ने बड़ा प्यारा सवाल किया, और अली रजा का कहना यह है अब, और ना मुझे यकीन है, बहुत यकीन है मुझे, अल्लाह ने चाहा, अल्लाह के हुक्म से मुझे यकीन है कि आप में से कोई इस सवाल का जवाब भी देगा। अली रजा का सवाल यह है कि सर जब हमने एसेट्स को बेचा, और कौन सा एसेट को बेचा अली रजा भाई, आप ही अपनी खूबसूरत आवाज में बताइए। नॉन करंट एसेट। और इसको बेचने पर सर जब हमें फायदा हुआ तो सर हमारे पास पैसे तो आए, तो सर ये क्या ड्रामेबाजी है, आप इसे माइनस क्यों कर रहे हैं? इसका जवाब आप में से कोई अगर देना चाहे तो लिख कर दे, कोई बच्चा अनम्यूट करके बोलना चाहता है तो बोले, हो सकता है अली रजा भाई खुद ही जवाब दे दें थोड़ी देर में, सोचें। सर जी अली, जी जी हरीम, आप जवाब देना चाह रही हैं, दीजिए। सर क्योंकि जब हम लोग सपोज हमारा अगर एसेट जो है वो 50,000 का हमने लिखा था और वो 70,000 में बिका है, तो हमारे पैसे तो आ रहे हैं, लेकिन हमारे एसेट की जो वैल्यू है वो तो एसेट के हिसाब से है ना, मतलब एक्चुअली पैसे उतने नहीं आ रहे होते। अच्छा तो फिर गेन क्यों कह रही, अगर पैसे उतने नहीं आ रहे? गेन तो तभी होता है ना जब हमें हमारे एसेट की मौजूदा कीमत से पैसे ज्यादा मिले, क्या ख्याल है तुम्हारी? जी सोचो और सोचो। जी जनाब, कोई जवाब नहीं दे सकता, कोई बच्चा जवाब नहीं दे सकता। हसन मोमिन, सर छा गए आप तो माशाल्लाह। हसन भाई भी नई लेकर आए मार्केट में। हसन साहब कह रहे हैं पुराने बिजनेस में मौजूद नॉन करंट एसेट को बेचा है। अंजिया कह रही है क्रेडिट सेल होगी। अगर अंजिया क्रेडिट सेल होगी तो ट्रेड रिसीवेबल पे फर्क पड़ा होगा, तो हम ऑलरेडी ट्रेड रिसीवेबल नीचे लिखेंगे, ये देखो यहाँ पर, क्या ख्याल है? अंजी अब्दुल करीम, आपके लिए बोल रहा हूँ बेटा, देखो पैसे ज्यादा आए या, हाँ चलो ज्यादा आए पैसे, आप कह रही हो ना, पैसे खुद कह रहे हैं कि ज्यादा आए, तो ज्यादा आए तो पैसे तो आए ना, आए तो फिर हम नेट इनकम में से लेस क्यों कर रहे हैं? देखो ये देखो, ये अमाउंट क्या हो रही है, इन दोनों ये दोनों ऐड हो रहे हैं और ये लेस होके फिर ये अमाउंट यहाँ आ रही है, इसका मतलब है नेट इनकम में से तो लेस ही होगी ना एक तरीके से, एडजस्टमेंट के वक्त तो लेस नहीं होना चाहिए ना मेरा बेटा, क्या ख्याल है? ओके ऐसा भाई, परेशान नहीं हो, भेज दें दोबारा। अश्विन भाई सो तो नहीं करते, ईमानदारी से बताएं। युसरा ने भी बेहतरीन जवाब दे दिया भाई, क्या बात है युसरा, किसने बताया, पहले सच सच बताओ।
एहसन भाई आप तो जीत चुके हैं ना सर, मैंने आपका जवाब शेयर नहीं किया बस अभी तक लोगों से। अभी अल्लाह के हुक्म से आपसे ही जवाब दिलवाते हैं। युसरा से पूछो ना, युसरा को किसने बताया? युसरा घर में कोई साथ बैठा हुआ है, कोई बता रहे हैं, या खुद गूगल बाबा से पूछ रही है? अच्छा चलो ठीक है। एहसन मोमिन साहब अनम्यूट करके जवाब दीजिए सर सबको, ताकि सबको यकीन आए कि हम आपकी झूठी फजूल तारीफें नहीं कर रहे। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। एहसन कैसे हो बेटा, खैरियत से हो सब? जी तबीयत सर। वबीयत ठीक है आपकी? जी सर। जी मेरा बेटा। सर जैसे कि आपने पहले बोला था कि इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज में नॉन करंट एसेट की परचेज और सेल होती है, तो जब हमने नॉन करंट एसेट बेचा होगा तो सर उसमें पूरी अमाउंट ऐड हो गई होगी पहले से नॉन करंट एसेट की, जब हमने गेन के साथ बेचा होगा। जबरदस्त, कितना प्यारा समझा रहा है एहसन, इस पर यकीन करें। खुश रहो बेटा, अल्लाह ताला तुम्हारे इल्म में, अमल में, सब तमाम चीजों में बरकत अता फरमाए। इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज में एसेट को बेचने से जो पैसे आते हैं वो लिखे जा चुके होंगे। तो हमने जब नॉन करंट एसेट को बेचा होगा तो पैसे आए होंगे, और जितने भी आए होंगे, चाहे कम आए होंगे, लॉस के साथ आए होंगे, या गेन के साथ आए होंगे, वो सारे पैसे तो यहाँ प्रेजेंट किए जाएंगे। तो सर यहाँ से लेस करने की तो क्या बनती है ये बताएं ना। क्योंकि जब एसेट ज्यादा में बिका होगा तो गेन हुआ होगा, गेन प्रॉफिट में, नेट इनकम में क्या हो गया होगा, बोलो।